तो राम के नाम महासंग्राम शुरू हो चुका है और यह संग्राम रामलीला से दिल्ली में अब इस लड़ाई को ले जाई गई है पूरे देश में अलग जगाने के बाद। और अब संसद के मुहाने पर रामलीला मैदान से कहा जा रहा है, तमाम संत, आरएसएस और पूरा संघ परिवार कह रहा है कानून बनाओ, मंदिर बनाओ। तो यह भी जरा समझना जरूरी है कि आज जब ये इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, आंदोलन चरम पर पहुंचा था, यही मंदिर आंदोलन, और जिसके बाद ढांचा भी गिरा था, उस दौर में वो नेता जो इस राम मंदिर के आंदोलन को इस स्तर तक ले गए, क्या बोलते थे, क्या उन्होंने कहा था। सुनिए लालकृष्ण आडवाणी की भी बात और साध्वी ऋतंभरा की भी बात। साध्वी ऋतंभरा आज मंच पर भी मौजूद है, वहां से भी सुनेंगे, लेकिन पहले उनकी तब की बातें। ये भी कहा करता हूँ, बाबर में अगर मंदिर तोड़ा तो अयोध्या के मुसलमानों ने उस मस्जिद को छोड़ा। मैं तो ये भी कहा करता हूँ, बाबर में अगर मंदिर तोड़ा तो अयोध्या के मुसलमानों ने उस मस्जिद को छोड़ा। यहाँ पर अयोध्या में हमने जो संकल्प किया है वो तो यही किया है कि जहाँ पर आज मंदिर है, मूर्ति रखी है जन्म स्थान पर, उसी को एक भव्य आकार देंगे, राम के जन्म स्थान के अनुरूप एक मंदिर बनाएंगे। मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाने की बात बेकार है। लोग कहते हैं कि तंबू भी चलेगा तो चलेगा धूमधाम से, और बम्बू भी लगेगा तो लगेगा धूमधाम से, युद्ध भी चलेगा तो चलेगा धूमधाम से, और हर्ष भी मनेगा तो मनेगा धूमधाम से। अरे हिंदू जो करेगा वो करेगा धूमधाम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। ये बातें 1991 में कही गई थी, आज हम 2018 में मौजूद हैं। तो इतने सालों बाद भी 27 साल तकरीबन इस बात को गुजर गए, आज भी फिर से साध्वी ऋतंभरा मंच पर मौजूद है। दिलचस्प होगा कि क्या कह रही हैं वो, धूमधाम से होगा या लड़कर होगा, क्योंकि लड़ाई की बात तब भी थी, लड़ाई की बात अब भी है, और मंदिर बनाने की बात तब भी अब भी थी। लेकिन अब ये मामला जब अदालत में इतने सालों तक चलता रहा तो फिर बाहर मैदान में क्यों विश्व हिंदू परिषद लेकर आया है, क्यों जोर शोर से इस पूरे मसले को उठाया जा रहा है, किस तरीके से 25 नवंबर को अयोध्या में हुई संघ और वीएचपी की धर्मसभा के बाद कई देश में 150 सभाएं हो चुकी हैं, और अब राम मंदिर रथ संकल्प यात्रा निकाली गई दिल्ली में, और ये आयोजन हो रहा है विराट धर्मसभा का। पहले चुनाव से पहले राम मंदिर बनना चाहिए। जय श्री राम। कि अब प्रभु राम को टेंट में रहने नहीं देंगे। राम के देश में, राम की धरती पर, राम मंदिर के लिए राम के नाम का महासंग्राम है ये। आर्यवर्त के उगते अंश पर आर्यवर्त की अलख जगाने का अभियान है ये। भारत के भाल पर राम का तिलक लगाने का स्वाभिमान है ये, और सनातन की सीमा पर शाश्वत शिखर सदा रहे उसका समाधान है ये। हर हिंदू की यही पुकार, हर हिंदू की यही पुकार। जम्मू द्वीप की धरा धनुर्धारी राम की धुन सुनाने एक बार फिर संघ और साथियों ने महासंग्राम शुरू किया है, और इस संग्राम की शुरुआत हुई राम की नगरी अयोध्या से। भक्ति के भाव का ऐसा ज्वार दशकों बाद अयोध्या में जागा था। लाखों की भीड़ के बीच राम नाम के लगते जयकारे, चट्टान जैसे सजे मंच से धार्मिक नेताओं के नारे, ये सब राम नाम के महासंग्राम का पहला समर था। हमें नहीं मांगा, हमें पूरी की पूरी भूमि चाहिए। रघुवंशियों के राज्य में राम नाम का धार्मिक हवन हुआ। साधु संतों की अगुवाई में महंत महात्माओं ने अपने अपने भाव की आहुति दी। अब प्रभु राम को टेंट में रहने नहीं देंगे। अयोध्या से उठी आग की लपटें दिल्ली पहुंची तो मंदिर पर माहौल बनाने की कवायद में संघ और वीएचपी ने रथ का पहिया जोड़ दिया। मंदिर का संकल्प लिए राम भक्त ढोल डमरू गाजे बाजे के साथ सड़कों पर उमड़ पड़े। सजे रथ पर सवार भक्तों की ये भीड़ राम नाम के महासंग्राम का दूसरा समर था।
ये रथ यात्रा जो है राम मंदिर के लिए एक प्रकार से कोई रास्ता निकल आवे, इसके लिए यात्रा प्रारंभ की गई है। मंदिर निर्माण के संकल्प को समूचे देश की परिधि में पिरोने रथ पर सवार भक्त बाइक पर भी निकले। दिल्ली, लखनऊ, संभल, सीतापुर, हर ओर सड़कों पर भगवा जनसैलाब। बाइक पर भक्ति की रफ्तार बढ़ रहा था। अयोध्या में करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक भगवान रामलला का भव्य मंदिर बगैर किसी लाग लपेट के बने। पुष्पक विमान की सवारी करने वाले भगवान राम के भक्त मंदिर निर्माण का संकल्प लिए बाइक से सफर कर रहे हैं और ये सफर राम नाम के महासंग्राम का तीसरा समर था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।